चुप रहूंगी, चुप रहूंगी। आंटी, नौशीन बुरी लड़की नहीं है, बस थोड़ी सी बेवकूफ है। मेरा ख्याल है कि ये जिब्रान है ना, इसी ने जरूर कोई नौशीन को सबस्बाग दिखाए होंगे। नौशीन डॉक्टर अफशा के पास गई थी ना, उसकी रिपोर्ट्स मिलनी थी। मुझे लगता है उसकी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई हैं। और पता है, नौशीन की सास ने अम्मी को फोन किया था। अम्मी जब से ही परेशान है। जरूर नौशीन की सास ने ना कोई ऐसी वैसी बात कह दी होगी। ऐसी वैसी बात मतलब क्या? अरे वही जो अमूमन सासें ऐसे मौकों पे कहती है कि अपने बेटे की दूसरी शादी करा दूंगी। चुप रहूंगी। बहुत शुक्रिया ड्रॉप करने का। माफ कीजिएगा, वैसे आपको शुक्रिया अदा करने की जरूरत है नहीं। मैं तो रस्मी तौर पे कह रही थी। लेकिन मैं गैर रस्मी बात कर रहा हूँ, और वो ये कि मैंने आपको बहैसियत अपने पार्टनर घर ड्रॉप नहीं किया है, बल्कि अपने दोस्त की बीवी को बस घर तक पहुंचाया। दैट्स ऑल। हाफिज़। बेटा, मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये नौशीन को आखिर हो क्या गया है। वो अफशान के पास जाके उसने कह दिया कि मेरी सास से कह दो कि नौशीन मां नहीं बन सकती। फिर मेरे साथ आमलों के पास भी जा रही है, और दूसरी तरफ वो खावर का दोस्त, क्या नाम है उसका, जिब्रान, उसके किस्से अलग चल रहे हैं। लेकिन अभी ये नौशीन की सास को मालूम कैसे हुआ कि नौशीन ने अफशा आपा से कहा था? खुदा जाने, मैंने दबी जबान में पूछा भी था, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं, किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो किसी का नाम लें या ना लें? नौशीन ने ऐसी बात क्यों कही है? देखो बेटा, तुम उसके बड़े भाई हो, उसकी बाप की जगह हो, वो तुम्हारी बहुत इज्जत करती है। तुम उसे बुलाओ, उसे समझाओ कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब बताओ, वो अफशीन के घर जाके बैठ गई है। अफशीन के ससुराल वालों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो लोग? हमें अफशीन के ससुराल की तो बहुत दूर की बात है। पहले नौशीन को बुला के तो पूछूंगे आखिर हो क्या रहा है। पता नहीं बेटा, दुआएं करते हैं कि बस अल्लाह मियां इज्जत रख ले। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। मुझे तुमसे कोई बात करनी है। सब ठीक तो है? बैठ के बात करते हैं। पहला सवाल ये है कि तुमने डॉक्टर अफशा को क्यों मजबूर किया कि वो ये झूठ बोले कि तुम मां नहीं बन सकती। बहू, मैं तुमसे सवाल पूछ रही हूं। मैं आपके इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। इस सवाल का जवाब तो दे सकती हो ना कि जिब्रान और तुम्हारे दरमियान क्या चल रहा है। कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि मैं खावर के कहने पर वहां जॉब कर रही हूं। और क्या? खावर के कहने पे, या उसको बेवकूफ बनाकर उसकी आंखों में धूल झोंककर जिब्रान के साथ मजे करती फिर रही हो? अम्मी, अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? वही कह रही हूं जो सारा जमाना कह रहा है कि तुम खावर को बेवकूफ बनाकर उसके दोस्त के साथ घूमती फिर रही हो, और यही वजह है कि तुम उसके बच्चों की मां बनना नहीं चाहती, आजाद रहना चाहती हो। बहू, अगर मेरा बेटा तुम्हें पसंद नहीं है, तुम उसे छोड़ना चाहती हो, तो बेशक तलाक ले लो, फिर जो चाहे करते फिरो,
लेकिन खुदा के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी इज्जत का जनाजा मत निकालो। अम्मी, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? काश मैं आपको बता सकती। मैं अपनी माँ की, अपने मरहूम बाप की कसम खाकर कहती हूँ कि जो कुछ भी आपने मेरे बारे में सुना है वो झूठ है। मैं खावर से बेवफाई के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। हाँ, मैं मजबूर हूं। मैं आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकती। फिर भी अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो अपने हर सवाल का जवाब अपने बेटे से ले लीजिए। क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई? अरे यार, कैसी बातें कर रहे हो? बहुत खुशी हुई है मुझे। एक मैं ही तो दोस्त हूं तुम्हारा, और ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे और एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगोगे। बस मैं तो अपनी बात लेकर थोड़ा सेल्फिश हो रहा था। क्या बात? यही कि भाभी अब एक घरेलू खातून बन जाएंगी, और मेरे बहुत सारे प्लान्स थे जो अब मुझे मुकम्मल होते हुए नजर नहीं आते, जो मैंने उनके साथ मिलकर पूरे करने थे। अरे नहीं यार, तुम्हारे प्लान जरूर मुकम्मल होंगे, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कुछ अरसे बाद रिजाइन देके खुद भी इस बिजनेस में आ जाऊं, ताकि हम दोनों मिलके साथ काम करेंगे फिर। नाइस, दैट्स अ गुड आइडिया। और चाय मंगाओ? हाँ श्योर, व्हाई नॉट। किसी को कभी भी मैं कुछ ना कहूंगी कि जितना भी गहरा हो जख्मों का पहरा। वही कह रही हूँ जो सारा जमाना कह रहा है कि तुम खावर को बेवकूफ बनाकर उसके दोस्त के साथ घूमती फिर रही हो, और यही वजह है कि तुम उसके बच्चों की मां बनना नहीं चाहती। बहू, अगर मेरा बेटा तुम्हें पसंद नहीं है, तुम उसे छोड़ना चाहती हो तो बेशक तलाक ले लो, फिर जो चाहे करते फिरो, लेकिन खुदा के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी इज्जत का जनाजा मत निकालो। अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हसन, मुझे माफ कर देना। अम्मी, मुझे माफ कर देना। मैं अब जिंदा नहीं रह सकती हूँ। मुझे ये जिल्लत की जिंदगी नहीं चाहिए, मर जाना चाहती हूँ। यही मेरे हक बेहतर है, और खावर के भी। अगर खाबर ने भी इस किस्म का बिजनेस शुरू कर दिया तो नौशीन यकीनी तौर पर मुझे छोड़कर उसके साथ हो जाएगी, और मैं बिल्कुल तहे दामन हो जाऊंगा। उस बेवकूफ ने बीवी को सरप्राइज देने के लिए अभी तक उसको अपने इलाज और इम्प्रूवमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया, लिहाजा मुझे पहली फुर्सत में कोई ऐसा काम करना चाहिए कि उन दोनों में अलहदगी हो जाए। नौशीन रुस्वा होकर खावर से नफरत करने लगे और एक टूटे हुए फल की तरह मेरी गोद में आ गिरे।
कौन? बेटा मैं अंदर आ जाऊं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। जी अब्बू। देखो बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी अम्मी ने जो बात तुमसे कही उसके बाद तुम पर क़यामत टूट पड़ी होगी, मगर मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं है। आप मेरा यकीन कीजिए अब्बू, मेरा खुदा जानता है कि मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये बात सच है कि मैं खावर के कहने पर घर से बाहर निकली हूं। उन्हीं के कहने पर मैंने जॉब की है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप खावर से पूछ सकते हैं। फिर पता नहीं अम्मी के दिल में ये सारी बातें किसने डाल दी हैं। मैं जानता हूँ बेटा, मुझे मालूम ये आग किसकी लगाई होगी, मगर बेटा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम्हारी अम्मी से मैंने बात कर ली है, तुम्हारी हालत इस वक्त ठीक नहीं है। तुम जाओ, जाके आराम से सो जाओ, हम कल इस मौजू पे बात करेंगे। और हाँ बेटा, जब खावर आ जाएगा तो मैं खावर से भी बात कर लूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बेटा, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, और मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। किसे हक दिया था आपको? किसे हक दिया था कि मेरी इतनी बेइज्जती करे? किसे हक दिया आपको कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही? मैंने आपके लिए क्या नहीं किया खावर? आपके घर वालों को खुश करने के लिए क्या नहीं किया मैंने? खुशहाल जिंदगी गुजारने का ड्रामा करती हूँ, ये नमूना बन के घूमती हूँ, ये चूड़ियां, ये रंग बिरंगे कपड़े। मेरी बात तो सुनो। मैंने तो अकेले में भी खुद को रोने की इजाजत नहीं दी आपके लिए। आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मुझे कुछ नहीं सुनना। नौशीन, अपने आप पे काबू पाओ। मैंने अब्बू से सब बात कर ली है, उनको मुतमईन कर दिया है मैंने, सब ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ ठीक नहीं चाहिए अब। ऐसी जिल्लत की जिंदगी से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, और शायद मैं मर भी जाती अगर अब्बू वक्त पर ना आते तो। तुम पागल हो गई थी हैं? तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? इधर देखो मेरी तरफ। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है मुझ पे? आप पर भरोसा ना होता तो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करती मैं। लेकिन खबर अपनी इज्जत पर मैं एक हार बर्दाश्त नहीं करूंगी किसी का। नहीं करनी मुझे ये जिब्रान की नौकरी वोकरी छोड़ दूंगी और घर बैठूंगी मैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है, तुम नौकरी छोड़ दो, नहीं करना नौकरी, घर पे बैठ जाओ। बस कुछ दिनों की और बात रह गई है। कौन से दिन? तुम भूल गई हो? अरे तुमने ही तो कहा था कि मैं पैसे जमा कर रही हूं, सेव कर रही हूं। उसके बाद आप नौकरी छोड़ दीजिएगा, हम अपना बिजनेस सेट करेंगे। याद है ना तुम्हें? चलो शाबाश, रोना बंद करो, चलो सब ठीक हो जाएगा। मैंने बात कर ली अब्बू से, कुछ नहीं होगा। बच्चों की तरह रो। चलो शाबाश, जाओ मुंह धो के आओ, जाओ, चलो जाओ।
मेरी बहुत तफसील से खावर से इस मौजू पे बात हुई थी। इन तमाम मामले में कसूर सिर्फ और सिर्फ खावर का है। नौशीन बिल्कुल बेकसूर है। और वो जिब्रान वाला किस्सा? ये खावरी ने नौशीन को कहा था कि उसको ज्वाइन करें, और वो खुद कह रहा है कि उसको घर बैठाएगा। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। चलो ये तो अच्छा हो गया, लोगों की जबानें बंद हो जाएंगी। लेकिन वो डॉक्टर अफशा वाली बात? खावर ने इस बात का भी इकरार किया है कि उसने ही नौशीन से कहा था कि वो ऐसा करे, ताकि वो आपके हर वक्त के सवाल और जवाब से बच सके। इसका मतलब है कि वो दोनों? नहीं, उसने वादा किया है कि बहुत जल्द वो दोनों माँ बाप बन जाएंगे। शुक्र है। लेकिन आप नौशीन की तरफ से अपना दिल साफ कर लें, और नौशीन से इस मौजू पे बात करने की कोई जरूरत नहीं। इन्होंने वादा कैसे कर लिया? ये तो कहीं ऐसा तो नहीं खावर फिर से कोई चक्कर चला रहे हो? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और कितने इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा मुझे। हेलो। हाँ हेलो खाबर, भाभी नहीं आई अभी तक? सब खैरियत तो है? हाँ यार, एक्चुअली घर में एक मसला हो गया है। अब नौशीन शायद तुम्हारे बुटीक ना आ सके। क्या क्या कह रहे हो तुम? ये खबर मैंने एक बहुत बड़ी डील कर ली है और उन्हीं की बुनियाद पे की है। अगर ऐसा हो जाएगा तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। ये नहीं हो सकता। ओ, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो एक काम करते हैं, शाम में कहीं मिलो मुझसे, इस मसले पे बैठकर बात करते हैं। लेकिन ओके हम लेकिन आज जरूर मिलते हैं, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। काम नहीं कर सकती, कैसे काम नहीं कर सकती? वाह भाई वाह, आज तो मेरी बहू रानी किचन में है। बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें समझने में गलती की। अम्मी, जाने दीजिए इन बातों को। मैं समझ सकती हूँ एक औरत का दुख। मैं भी औरत हूँ कि एक मासूम और भोली भाली लड़की पर जब गलत इल्जाम लगे तो उस पर क्या गुजरती है। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे अब्बू ने रात खावर की खूब खबर ली है, खूब डांटा है उसे। अब तुम बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये आपकी मोहब्बत है अम्मी, आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। अब तुम घर पे ही रहोगी? नहीं, मेरा मतलब है अब बुटीक वगैरह पे तो नहीं जाओगी ना? अम्मी, पहले भी मैंने जॉब खावर के कहने पर की थी, और अब जॉब छोड़ी भी उन्हीं के कहने पर है। मेरी अच्छी, तुम बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छी हो। अब तुम ही बताओ मुझे जिब्रान, मैं नौशीन से काम नहीं छुड़वाता तो और क्या करता? मुझे तुम पे भी यकीन है और नौशीन पर भी, मगर दुनिया वालों के सामने क्या कर सकते हैं? मैं तुम्हारी सिचुएशन समझता हूँ यार, मुझे पता है कि तुम्हें अपना घर, अपनी इज्जत बचानी है, लेकिन मैंने बहुत सारा पैसा लगा दिया इस काम पर, और वो नौशीन के बगैर नहीं हो सकता यार। आई एम सॉरी जिब्रान, मैं अपनी तनख्वाह से तुम्हारा पूरा नुकसान पूरा कर दूंगा। खबर तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम पूरी जिंदगी भी कमाओगे ना तो मेरा नुकसान पूरा नहीं हो सकता।
हाँ अलबत्ता एक काम हो सकता है। क्या? तुम कह रहे थे ना कि तुम अपनी जॉब छोड़ के यही काम शुरू करना चाहते हो। हाँ, लेकिन उस वक्त तक तो ये सारी बातें नहीं हुई थी। प्लान ये था कि मैं भी कुछ कमा लूंगा और नौशीन भी सेविंग्स कर लेगी, फिर हम दोनों मिलकर। टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं। देखो मेरे पास बहुत बड़ा ऑर्डर आया है और मुझे कंप्लीट करना है हर सूरत। एक काम करो, तुम फौरी तौर पे अपनी जॉब तो छोड़ो। मेरे पास एक जगह है, वो जगह तुम मुझसे ले लो और भाभी वहां पर इंडिपेंडेंटली अपना डिजाइनिंग का काम करती रहे और वो डिजाइन मुझे भेजती रहे, मैं आगे भेज दूंगा। इस तरह उनका सिलसिला भी होता रहेगा, मैं पास भी नहीं होऊंगा और तुम भी सेट हो जाओगे। आइडिया तो बुरा नहीं है। फिर मेरे दोस्त घर जाओ और जाके अपनी बेगम को समझाओ ये सारी बात और उनको तैयार करो। ओके। मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आई हैव टू गो। So I will see you then. All right. Okay. खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मेरी मछलियाँ बेचारी कैद में फंस गई। जल्दी निकल आओगी। शुक्र है अल्लाह का, आज मुझे इतना सुकून मिला है ना, वरना मैं तो दहल दहल के आदी हो गई। क्यों अम्मी, क्या हो गया ऐसा? हेलो, तुम्हें बताना ही भूल गई। नौशीन की सास का फोन आया था। वो कह रही थी कि खावर को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। शुक्र है मौला का, उसने मेरी बेटी की लाज रख ली। मैं भी हैरान थी, मेरी प्यारी बहन ऐसी हो ही नहीं सकती, जरूर कोई गलत फहमी होगी। हाँ, वैसे नौशीन बहुत खुशकिस्मत है जो उनको ऐसी ससुराल मिली। कोई और होता तो नौशीन की इस हमाकत पे कभी माफ नहीं करता। अफशीन, चाय तो दे दो, मुझे भी दो और अम्मी को भी दो। जी भाभी। तो इतनी इतनी सी चाय डाल के लेकर आती हो ना तुम भी। दो इधर। जीती रहो। शुक्रिया। वैसे आज इतनी देर कहाँ लग गई? मैं जिब्रान के पास चला गया था, उससे बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग पर डिस्कशन करके आ रहा हूँ। कैसी प्लानिंग? तुम्हें याद है ना कि हमने डिसाइड किया था कि हम अपना काम करेंगे, तो मैंने सोचा कि इस काम में डिले किस बात की। इसीलिए मैं आज एक जगह देखकर आ गया हूँ, एक कारखाना टाइप, जहां पर बाकायदा हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। तुम ड्रेसेस डिजाइन करना और हम जिब्रान को दे दिया करेंगे। आप अभी भी जिब्रान के साथ काम करना चाहते हैं? इतना सब कुछ होने के बाद भी? इसकी दो वजूहात है नौशीन। पहली वजह तो यह है कि जिब्रान ने तुम्हारे भरोसे से इतना बड़ा ऑर्डर लिया है, और अब अगर तुम उससे बिल्कुल कट ऑफ हो जाओगी तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और दूसरी वजह यह है कि वो मुझको बता रहा था कि इस ऑर्डर से सिर्फ तुम्हें 10 से 12 लाख रुपए बच जाएंगे। 4 से 5 माह बाद हम अपना बुटीक खोल लेंगे। मैं जिब्रान की तरह उस बुटीक को चलाऊंगा और तुम ड्रेसेस डिजाइन करना। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी खावर जिससे मेरा और जिब्रान का आमना सामना हो, क्योंकि मैं दुनिया वालों को और फसाने बनाने का मौका नहीं दूंगी। नौशीन, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम पर पूरा एतमाद है और ये कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, और मैं खड़ा रहा। और जब बात तुम पर आई तो इल्जाम मैंने अपने सर पे ले लिया। अब भी कुछ नहीं होगा, और वैसे भी तुम्हारी और जिब्रान की बराह रास्त तो कोई भी मुलाकात नहीं होगी, वो भी मेरी मौजूदगी में ही होगी। और एक बार हमने अपना बुटीक खोल लिया और उस पर काम शुरू हो गया तो फिर हमें जिब्रान की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। खावर, जो कुछ भी हुआ है
उसके बाद मुझ में हिम्मत नहीं बची। अब अगर कुछ भी होता है, मैं इतना टूट गई हूं कि अब बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। नहीं मेरी जान, तुम कहां से टूट फूट गई हो? बल्कि तुमने ही मुझे ये ताकत दी है कि मैं आज सर उठाकर जी रहा हूं। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की मेरी जिंदगी में मेरी बीवी बनकर आती तो शायद वो मेरा इतना साथ ना दे पाती। मैं किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। नौशीन, तुमने वो कर दिया जो कोई और ना कर पाता। I love you. I love you too. यार जिब्रान, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि जब खावर ने नौशीन को तुम्हारे साथ काम करने के लिए मना कर दिया तो तुम इतनी इन्वेस्टमेंट उस पर क्यों कर रहे हो? इनफैक्ट जब वो तुम्हारे साथ थी तब कुछ ना कर सके तुम, अब दरमियान में खावर भी है, तो ये सब कैसे? किसी भी चीज को मुकम्मल तौर पे हासिल करने के लिए एक तरीका इस्तेमाल होता है, और वही तरीका होता है जो इंसान को उसकी कामयाबी तक पहुंचा देता है। वरना मेहनत तो ये पूरा शहर कर रहा है, लेकिन नतीजा जीरो। यार तो तुम्हारे जहन में क्या है? मेरे जहन में है डिवाइड एंड रूल। अच्छा, लेकिन खावर से नफरत करने का मतलब ये थोड़ी कि नौशीन तुमसे प्यार करने लगे। ये जो औरतें होती है ना मेरे भाई, ये एक डूबते हुए बच्चे की तरह होती हैं, जिसका भी हाथ पकड़ लेती हैं उसके साथ जिंदगी गुजार लेती। बड़ी जज्बाती होती हैं ये औरतें। एंड आफ्टर ऑल नौशीन इज अ वुमन। सीख जाओगे, मेरे साथ रहोगे, सब सीख जाओगे। आ जाओ। बेवफा बेमरवत, अम्मी देख रही है इस बदमाश को, हम इसे कितने प्यार से रखते हैं। नौशीन आई तो ये मैं भूल ही गया। अरे भाई, नौशीन भी तो आज पहले की तरह ही लग रही है। आ जाओ भाई, आ जाओ। ये चाहिए? आप तो अपने भाई का रिश्ता लेने गई थी, इतने गुस्से में वापसी? ये सब कुछ आपकी उस चहेती की वजह से हुआ। एक तो ये नौशीन भी ना हर जगह पहुंच जाती है और सारे मामला खराब करके रख देती है। अभी तो देखो आगे आगे कितनी मुश्किलें खड़े करेंगी ये तुम्हारे लिए। हालांकि मुझे शदीद गुस्सा है उस पर। अब देखो भला, खामोखा में तुम्हारे रिश्ते को खराब कर दिया उसने वहां पे। देखो नौशीन, अब तुम्हें कुछ करना होगा। तुम प्लीज किसी तरह से अपने ससुर को राजी कर लो ना। देखो, मेहताब तो एक लड़का है, लेकिन कहकशा वो लड़की है। अगर खुदा ने खास्ता जज्बात में आके उस लड़की ने कोई कदम उठा लिया तो तुम्हारे ससुराल में ना तुम्हारी पोजीशन ठीक नहीं रहेगी। पहले तो मुझे सिर्फ शक था, अब तो बिल्कुल यकीन है कि वो डिग्री वाली बात नौशीन ने ही अपने ससुर के कान में डाली होगी। तुम्हें पता है हमारे पास अब कितने ऑर्डर्स आने वाले हैं? यू हैव नो आइडिया, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आई लव यू नौशीन, आई लव यू। आपके पास 500 रुपए हैं? हाँ मेरी जान, मैं अभी देती हूँ पैसे। लेकिन तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? वो एक जरूरी काम पड़ गया। और नौशीन को तो मैं इस बात की इतनी कड़ी सजा दूंगी कि वो याद रखेगी। वो तुमसे भी बड़ी पागल लड़की है। मैंने उसे बहुत समझाया, पर उसके दिमाग में तो एक ही बात घुसी हुई है, पहले बड़ी डिजाइनर बन जाए उसके बाद।
इस लड़की ने मेरे बेटे पे क्या जादू कर दिया कि मेरा बेटा भी झूठ में शामिल हो गया। ला ला, दोनों मिलके मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ, लो मुझे दो, मुझे दो। ओए 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 ओए, लाओ इसे मुझे दो, छोड़ो उसे। क्या बेटा, ये रही तुम्हारी माँ, ये। भाभी को आज फिर क्या हो गया है? इसका बस ऐसे ही है, पल में तोला पल में माशा। इनके दिल से शायद अब तक वो बात नहीं निकली कि तुमने इनके भाई का रिश्ता कहकशा से नहीं होने दिया। लेकिन शुक्र है, कहकशा अपने घर में बहुत खुश है। जनाब, ऑफिस में बैठ के काम कर रहा हूँ, और क्या करना है? बहुत खूब, बहुत खूब। यानी आप आराम से बैठ के ऑफिस पे काम कर रहे हैं और हम यहाँ ख्वार हो रहे हैं भाभी के लिए ये जगह सेट करने में। भाई मैंने जगह ले ली है और इसे सेट कर रहा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। खबर में चाह रहा था कि तुम वापसी में यहीं चक्कर लगा लो और भाभी को भी साथ ले आओ। वो आके एक दफा देख लें और कंट्रोल संभाल लें यहाँ का। अगर किसी चीज की कोई जरूरत हो तो पहले बता दें, क्योंकि जब वो यहाँ आ जाएंगी तो फिर मेरा आना जाना तो बंद हो जाएगा। यार जिब्रान, आई एम वेरी सॉरी। वो जरा, तुम जानते तो हो कि घर में अजीब सी बातें होने लगी थी, थोड़ी टेंशन फैल गई थी, और मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त समझता हूँ, तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, एतमाद करता हूँ, इसीलिए तुम्हें सब कुछ बता रहा था। ओहो, इतने सीरियस क्यों हो रहे हो भाई? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी सिचुएशन समझता हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारा एहसानमंद हूँ। कितना कुछ होने के बावजूद भी तुम इतना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। से बात करने के लिए इस बेचारे ने ट्रैंकुलाइजर्स लिए हुए, पर ये भी नहीं चाहता था कि ये हम दोनों को देख सके। मुझे तलाक चाहिए। मैं नहीं रह सकती उसके साथ, मैं नहीं रहूंगी उसके साथ। और अगर आपको नौशीन का यहाँ रहना नागवार गुजरता है तो आप शौक से अपने घर जा सकती हैं, बल्कि अगर आप चाहें तो मैं खुद आपको छोड़ के आ सकता हूँ। किसी को कभी भी मैं कुछ